पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करती हूं आप भी एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो ब्रेकफास्ट कर चुके हैं हम लोग, मैं भी कर चुकी हूं, माँ भी कर चुकी है। माँ नीचे वॉक के लिए गई हैं और अब मैं फटाफट लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। लंच में मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, वही बैंगन जो कि मेरी फ्रेंड ने भिजवाया था अपने फार्म हाउस से। तो बैंगन का भरता बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, उसके बाद थोड़े बहुत खजूर रोल बनाऊंगी, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने कल ही बताया था कि बहुत जल्द मसूरी में मेरा स्टॉल लगने वाला है, लंडौर मेला में। और खजूर रोल बनाने के बाद शाम को मुझे दोबारा प्रैक्टिस के लिए जाना है DSOI आइडल के, और उसके बाद रात को मुझे जाना है कॉकटेल पार्टी में। सपना मौसी जो मेरी सबसे छोटी मासी है, उनकी जो बड़ी ननद है, उनकी बेटी की शादी है 6 तारीख को, और आज कॉकटेल पार्टी है। तो मैं रिहर्सल के बाद, जो अपने सॉन्ग का रिहर्सल है, उसके बाद सीधा मैं कॉकटेल पार्टी में जाऊंगी। तो यही रहेगा आज का रूटीन। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। फिलहाल मैं फटाफट लंच बनाने की तैयारी करती हूँ। चलिए। तो बैंगन को मैंने अच्छे से धोकर चीरा लगा लिया है। अब मैं इसे भून लूंगी। अच्छा, मेरे पास ना एक जाली थी जिसके ऊपर रख के मैं इसे भूनती थी, वो मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया। इससे क्या होता है, डायरेक्टली करने से इसमें से जो जूस निकलता है ना, वो गैस के ऊपर गिरता है और ये जो छेद है ना, दिख रहे हैं आपको, ये बंद हो जाता है। एनीवेज क्या कर सकते हैं, मिल नहीं रहा है। मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी, नहीं मिला, तो फिर मैंने सोचा चलिए डायरेक्टली कर लेते हैं। तो मैंने तीनों बर्नर्स में एक एक बैंगन रख दिया है ताकि काम जल्दी हो जाए। A few moments later. तो सारे बैंगन देखिए अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो गैस को ऑफ कर देती हूँ और इनको मैं डाल दूंगी पानी में। इसका जो छिलका है ना, जो जला हुआ छिलका है, उसको निकाल लेंगे थोड़ी देर में। तो देखिए मैंने यहाँ पे बैंगन का छिलका उतार लिया है। सब्जियाँ भी चॉप कर ली हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन को चॉप करने के बाद मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। कूटने से इसका फ्लेवर और अच्छा आता है। तो चलिए फटाफट भरता बनाने की तैयारी करते हैं। पहले मैं इसे मैश कर लूँगी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसके रोस्टेड बैंगन की। इसके साथ मैं बनाऊंगी मसूर की दाल। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने ले लिया है सरसों का तेल। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर बाकी का काम करेंगे। तो तेल हो गया है गरम। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी साबुत जीरा। अच्छा, ये जो मसाला बॉक्स है ना, ये मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड दलजीत ने गिफ्ट किया था दिवाली में। मेरे सारे फ्रेंड्स को पता है कि मुझे कुकिंग का शौक है, तो वो हमेशा मुझे गिफ्ट में किचन के आइटम्स ही देते हैं। तो ये प्यारा सा मसाला बॉक्स उसने मुझे दिवाली में गिफ्ट किया था। थैंक्स दलजीत। तो चलिए सबसे पहले मैं डालूंगी साबुत जीरा। इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे और अब इसमें मैं डालूंगी कूटा हुआ लहसुन। भरते में बहुत सारा लहसुन मैं यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इसका। इसको भी फ्राई कर लेंगे। और अब मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ प्याज, ढेर सारा प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, प्याज को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ब्राउन। और अब इसमें मैं डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक डालने से क्या होता है कि कुकिंग प्रोसेस जो होता है वो फास्ट हो जाता है, प्याज जो है जल्दी ब्राउन हो जाएगा। मीनवाइल मैंने यहाँ पे दाल भी चढ़ा दिया है। तो प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ टमाटर, और अब मैं बाकी मसाले डाल दूंगी। नमक ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो ये गया टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। मसाले को अच्छे से भून लेंगे टमाटर के साथ। साइड में से तेल नज़र आने लगा है, इसका मतलब मसाले भुन चुके हैं अच्छे से। तो चलिए बैंगन डाल देते हैं अब इसमें, और थोड़ी देर में हमारा भरता तैयार हो जाएगा।
मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब गैस की फ्लेम को एकदम लो पर कर हम इसे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। और बस हो जाएगा हमारा मज़ेदार सा बैंगन का भरता तैयार। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कलर कितना प्यारा है इसमें। और भुनने की वजह से इसमें जो फ्लेवर आता है ना, स्मोकी फ्लेवर, वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो चलिए इसे ढककर थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें और गैस की आंच को एकदम धीमा रखें। तो भरते को पकते हुए करीब 3 मिनट हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और बस हो गया हमारा बैंगन का भरता रेडी। तो भरता और दाल तो बिल्कुल तैयार है। मैं माँ के लिए फ़िश फ्राई कर रही हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद रोटी बनाकर माँ को लंच दे दूँगी। और मैं थोड़ा लेट करूँगी क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट भी थोड़ा लेट किया था। तो बस पहले माँ को खाना देती हूँ, उसके बाद बाकी काम करती हूँ। तो माँ के लिए खाना लगा दिया है, चलिए देते हैं माँ को। माँ, तो माँ लंच कर रही हैं। मैं थोड़ा लेट करूँगी क्योंकि आज भी मैंने ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट किया। तब तक मैं अपनी साड़ी प्रेस कर लेती हूँ शाम की कॉकटेल पार्टी के लिए। तो बस थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। Many unbearable hours later. सो गाइज, मैं अभी शाम के रिहर्सल के लिए जा रही हूँ DSOI आइडल की। उसके बाद मैं सीधा वहीं से कॉकटेल पार्टी के लिए जाऊंगी। साड़ी मैं अपने साथ कैरी कर रही हूँ, सपना मौसी के घर में चेंज करूंगी। और माँ के लिए मैंने डिनर बना दिया है। माँ घर में ही रहेंगी क्योंकि काफ़ी ठंड है अब, और उस एरिया में जहाँ पे ये कॉकटेल पार्टी है वहाँ और ज़्यादा ठंड होती है। तो इसलिए घर की कोई भी जो एल्डरली लेडीज़ हैं कोई भी नहीं जा रही हैं, केवल हम लोग जो थोड़े बहुत यंग हैं अभी भी, तो वो लोग जा रहे हैं। तो बस मैं पहले रिहर्सल के लिए जाऊँगी, फिर वहीं से मैं सपना मौसी के घर जाऊँगी, वहाँ से चेंज कर फिर मैं सपना मौसी को लेके कॉकटेल पार्टी के लिए निकलूंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। माँ के लिए मैंने खाना वाना सब बना दिया है, उनको अच्छे से कंफर्टेबल कराकर ही मैं यहाँ से जाऊंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो DSOI पहुँच गई हूँ मैं, थोड़ी देर में रिहर्सल भी शुरू हो जाएगा। और रिहर्सल के बाद फिर मैं सीधा सपना मौसी के घर जाऊँगी। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। आज तो काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि कल तो बस वो हमसे एक एक पैरा सुनकर उन्होंने हमें फ्री कर दिया था। आज तो पूरा MC के साथ होगा, पूरा सॉन्ग का रिहर्सल होगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो ये मैं पहुंच गई हूँ अनुभव हॉल, एंड मिसेस थापा इज हियर अगेन। गुड इवनिंग मिसेस थापा। और ये हमारी कॉफी। 1 hour later. तो आज का रिहर्सल भी हो गया। अब मैं सपना मौसी के घर जा रही हूँ। आज ना गाते वक्त गले में ना स्ट्रेच फील हो रहा था। वो जो मेरा गला बैठा हुआ था वो अभी तक पूरा ठीक नहीं हुआ है लग रहा है। देखते हैं फिनाले तक क्या हाल होता है। एनीवेज, अभी सपना मौसी के घर जा रही हूँ, मुझे चेंज भी करना है। और चेंज करके फिर मैं सपना मौसी के साथ कॉकटेल पार्टी में जाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ अब वहीं पहुँच के। बने रहिएगा मेरे साथ। और ये मैं सपना मौसी के घर पहुँच गई हूँ, और ये सपना मौसी का बेटा फिर बदतमीजी कर रहा है। वेलकम। नमस्ते ढोकदिंचू। वेलकम। ढोकदिंचू अंकल, हजूर कैसे घर में मिल गए आज? अभी अब शाम को कहाँ है ये जो अभी भौंक रहा था इतनी जोर जोर से? कहाँ है? अभी देखो डर के मारे छिप गया। अभी तो बहुत जोर जोर से भौंक रहा था। अब भौंको, अब बोलो क्या बात है, क्या बात है? अभी तो बहुत जोर जोर से भौंक रहे थे। हाँ, अब बोलो, अब आवाज निकालो जरा, बोलो जरा अभी, अब क्या प्रॉब्लम है? ये देखो, अब देखो डर के मारे, अब देखो, बोलो। याद है ना पिछले ब्लॉग में आपकी कितनी बेइज्जती हुई थी, याद है?
सो गाइज मैं बिल्कुल तैयार हूँ कॉकटेल पार्टी में जाने के लिए। देखिए मैंने साड़ी भी पहन ली है। ये साड़ी ना मुझे अभिजीत ने लास्ट ईयर एनिवर्सरी में दी थी, खुद लेकर आया था अपनी पसंद से। ये पोचमपल्ली सिल्क है, तो ये साड़ी मैंने आज पहनी है कॉकटेल पार्टी के लिए। सपना मौसी भी तैयार हैं, सुनील अंकल भी तैयार हैं और संदीप भी आ रहा है। श्वेता नहीं आ रही है क्योंकि उसके बेटे का कल एग्जाम है, तो उनके घर से संदीप आ रहा है। बाकी जितनी भी एल्डरली लेडीज है कोई नहीं आ रहा है क्योंकि ठंड काफी है। तो यहाँ से केवल मैं, सपना मौसी, सुनील अंकल और संदीप जा रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो पहले मैं आपको सपना मौसी और अंकल का लुक दिखाती हूँ, आज का कॉकटेल पार्टी लुक। और ये देखिए मेरे हैंडसम सुनील अंकल और स्मार्ट सपना मौसी। आज सुनील अंकल की बताओ, अंकल बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। 6 तारीख को मेरी भांजी की शादी है। हाँ। और आज कॉकटेल पार्टी है। हाँ। हम लोग तो एंजॉय करने जा रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ चलिए। इन्वाइट तो नहीं, लेकिन अपने आप से मुझे एंजॉय करिए। हाँ, हमारा व्लॉग देखकर एंजॉय कीजिएगा। कभी मौका मिले तो आप लोग को भी इन्वाइट करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कमेंट्स में बताइएगा कैसी रही हमारी कॉकटेल पार्टी। हाँ, तो बस अभी हम तीनों जा रहे हैं, मैं, सपना मौसी, सुनील अंकल और संदीप आ रहा है। श्वेता का जो हस्बैंड है वो वहीं से सीधा पहुंचेगा। अभी हम 4 होंगे कॉकटेल पार्टी में। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। स्मार्ट लग रहे हैं ये देखिए दोनों मेरे आंटी और अंकल। ये देखिए लुक, देखिए इनका कॉकटेल लुक बढ़िया। तो चलिए बस हम निकल रहे हैं कॉकटेल पार्टी के लिए। अब वहीं पहुंचकर आपसे मिलते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये हम पहुंच गए हैं वेन्यू पर। चले अंकल, चले। तो ये है कॉकटेल पार्टी का वेन्यू। ये है हमारे भांजी के पापा, ये है दुल्हन के पापा, जीजा जी, ये है दुल्हन के पापा, अंकल के जीजा जी, और ये है दुल्हनी की मम्मी, दुल्हन की मम्मी मतलब अंकल की दीदी। ये हमारी सबसे छोटी आंटी और ये हमारी बड़ी बहन। ओके। ये सुनील अंकल की मौसी हैं, ढोकदिनचू। ये हिमाचल धर्मशाला से आई हैं, ढोकदिनचू। और ये है हमारी प्यारी सी ब्राइड। कांग्रेचुलेशंस। हमारी भांजी है, इसकी शादी 6 तारीख को है। और कॉकटेल पार्टी है, और कॉकटेल पार्टी हम लोग यहाँ आए। हाँ, खाने आए और डांस करने आए। ये सुनील अंकल की सबसे बड़ी मामी है और ये भी लखनऊ में रहती थी पहले, अब देहरादून में आ गई है। हाँ? देखते हो आप भी देखते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये सुनील अंकल की मामी है, बड़ी मामी है ये, और ये उनकी मामी की बहन है। और यहाँ दुल्हन का फोटो सेशन चल रहा है, बहुत प्यारी लग रही है। और ये हम कॉफी पी रहे हैं यहाँ। थैंक यू। तो ये है कॉकटेल पार्टी का वेन्यू। अभी सब लोग आए नहीं हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। और ये सुनील अंकल के छोटे भाई हैं। बहुत हैंडसम लग रहे हो आज, बिल्कुल नेपाली टोपी में, बढ़िया लग रहे हो। और ये स्नैक्स शुरू हो गए हैं। पकौड़ी, सबसे पहले पकौड़ी। बढ़िया बने पकौड़े, एकदम क्रिस्पी और गरम गरम। चीयर्स। ये दुल्हन की फूफू है, फूफू मतलब बुआ, दुल्हन की बुआ है ये। और ये इनके बेटे हैं। You have come all the way from बेंगलुरु? Yes. और ये सपना मौसी की देवरानी है। बहुत प्यारे लग रहे हो आप। और ये उनकी दीदी हैं। अच्छा, सपना मौसी के देवर से तो मैं आपको मिला चुकी हूँ। ये है सपना मौसी की देवरानी। ये देखिए दोनों कपल गोल्स दे रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं दोनों। एंड मीट दिस प्रिटी यंग लेडी। खुद को इंट्रोड्यूस करो, चलो बताओ। एंड यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। ये इनकी बेटी है, सपना मौसी की देवरानी की बेटी है ये। बहुत प्यारे लग रहे हो। टच वुड। थैंक यू। और ये सैंडी ने मारी एंट्री। तो अभी पूरा पंडाल भर चुका है, ऑलमोस्ट सारे गेस्ट आ चुके हैं।
और श्वेता क्या बेटे को पढ़ाई कराने में लगी हुई है? क्या करे बेचारे। छुटकारा मिल गया, अभी हमें भी मिल गया। भाई हमें भी टाइम लगा था, आपको भी, आपका भी वक्त आएगा आएगा। अच्छा, ये सपना मौसी की मामी सास है, मतलब कि सुनील अंकल की मामी। ये सुनील अंकल के बड़ी मामी की बहुएं हैं दोनों। और ये आई दुल्हन। अच्छा, इनसे मिलिए, ये सुनील अंकल की मामी है और मेरी सब्सक्राइबर भी हैं। तो मुझे सपना मौसी ने बताया था कि वो बहुत टाइम से आपसे मिलना चाहती हैं, तो आज मैं इनसे यहाँ पे मिली हूँ। मैं आप लोगों से बहुत समय से, मतलब ये हमेशा आपका मतलब बताती थी कि वो रेसर है। हाँ। और ये करती है वो करती है, तो मुझे वो कहती नहीं, मुझे मिलना है। ओके। तो जैसे मैंने सुना कि आप एक ब्लॉगर हो, मैंने उसी समय, मैंने कुछ नहीं देखा, उसी समय थैंक यू सो मच। इतने ब्लॉग देखती थी, लेकिन मुझे जो इंस्पिरेशन मिला और जैसे आपने अपने स्कूल का जो डाला था वो थैंक यू सो मच। खलंगा मेला वाला देखे हो? हाँ। आपका जो ब्लॉग है ना, वो लोगों को प्रेरित करता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को अगर मैं इंस्पायर कर पा रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे मेन चीज वही है। बहुत बहुत थैंक यू। आपका ब्लॉग इसलिए देखते हैं कि हम हर एक ब्लॉग से तो आज सपना मौसी मुझे शुरू से ही बोलकर लाई थी कि एक है मामी जो आपसे मिलना चाहती है बहुत टाइम से। ओह, शी इज ऑल्सो माई सब्सक्राइबर। आपने बोला ना कि वो कैंटीन के सामने वो शॉप है। ओके, हाँ। मैं अगले क्षण मैंने अपने बहू को बोला, मुझे वहाँ जाना है। Thank- इतना मैं खुशी हुई आपको ब्लॉग देख के। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता ऐसे है। आप आगे बढ़ते थैंक यू सो रहोगे, मच, आगे बढ़ते थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात और पता चली कि इनके जो बेटे हैं वो भी ऑर्डिनेंस में हैं, तो मैं भी ऑर्डिनेंस ऑफिसर थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो इनके बेटे भी ऑर्डिनेंस ऑफिसर है। कि आपसे और आज मैं मिलकर बहुत खुश हूँ। मुझे भी बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। और ये सपना मौसी की भांजी है। शी हैज कम ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू अटेंड द वेडिंग। व्हाट्स योर नेम? आवी। आवी, ओके, लुकिंग वेरी प्रिटी। अच्छा, ये मुझे हाय बोलने आया है। ये कह रहे हैं इनकी नानी मेरी सब्सक्राइबर है। थैंक यू सो मच। और नानी के साथ आप भी देखा करो मेरा व्लॉग। देखते हो? आप भी देखते हो? ओह, थैंक यू सो मच, थैंक। और कोई यहाँ चुपके खाना खा रहा है। देखो, ये भी नहीं कि अपनी जेठी सासू को पूछ ले कि जेठी सासू आपने खाना खाया कि नहीं खाया। वो ब्लॉगर है, उनको मैं कैसे अच्छा, ये अच्छा एक्सक्यूज है, ये अच्छा एक्सक्यूज है। तो यहाँ डिनर भी ले आउट हो चुका है, तो मैं भी फटाफट खा के वापस घर जाती हूँ क्योंकि माँ अकेली है। और ये सुनील अंकल की मौसी है और ये नानी बजाई है सुनील अंकल की। तो मैंने डिनर ले लिया है, सपना मौसी भी ले रही है। खाना खा के फिर हम वापस चले जाएंगे। तो चलिए खाना खाकर फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा, सैंडी टेंशन में है क्योंकि कल इसके बेटे का एग्जाम है, तो ये भाग रहा है। तो अभी हम थोड़ी देर और रुकेंगे। बाय बाय, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट। और ये देखिए, और सब्सक्राइबर्स मिले आज। ये लखनऊ से आए हैं, ये भी मेरे सब्सक्राइबर हैं। थैंक यू सो मच। ओह, थैंक यू। तो डिनर कर लिया है हमने, डांस परफॉर्मेंसेस भी हो गए हैं। बस अब मैं घर के लिए निकल रही हूँ। चले मौसी, चलो। सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी यहाँ पे। बाय। तो देखिए, निकलते निकलते मुझे एक और सब्सक्राइबर मिल गई। ये मुझे कहती है कि मैंने आपको काफी पहले से सब्सक्राइब कर रखा है। थैंक यू सो मच। ये कोको की सास है। ये कोको की सास है, ये इनके समधन है। तो आज ये बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले हैं, ये सारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो थैंक यू सो मच। और खाली ओह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब्सक्राइब। तो आज बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। थैंक यू कोको की सास। तो हम जा रहे हैं और आज इतने सब्सक्राइबर्स मिले कि पूछो मत। सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है अंकल आज तो, है ना? सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। बहुत सब्सक्राइबर्स मिले, निकलते निकलते भी काफी सारे मिल गए। सपना मौसी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ मुझे यहाँ लाने के लिए और इतने सारे सब्सक्राइबर से मिलवाने के लिए। बहुत बहुत दिल से आपका आभार है। अभी मैं सपना मौसी को ड्रॉप करते हुए घर जाऊंगी और अब हम परसों मिलेंगे वेडिंग में, मेन वेडिंग में, है ना?
बाय, गुड नाइट अंकल, बाय बाय। चलो सपना मौसी बाय एंड थैंक यू, बाय बाय। परसों मिलती हूँ। ओके बाय। आजकल हर जगह शादी का सीजन है। देखिए मेरे घर के पास भी है हॉल, एक मैरिज हॉल है, यहाँ पे भी शादी हो रही है, बारात आ रही है। तो मैं अभी भी कॉकटेल पार्टी से वापस आई हूँ। बहुत बढ़िया कॉकटेल पार्टी थी, दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी और सब कुछ बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ था। अच्छा, सबसे बढ़िया मुझे बात पता है क्या लगी? इतने ढेर सारे सब्सक्राइबर्स मिले, इतने सब्सक्राइबर्स मिले और वो लोग सब इतने प्यार से मिले ना कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बड़ों से लेकर छोटे छोटे बच्चे तक भी मेरे सब्सक्राइबर्स मिले आज मुझे। तो छोटे छोटे बच्चे भी आकर मुझे कह रहे थे मेरी नानी आपका व्लॉग देखती है, मेरी मम्मी आपका व्लॉग देखती है। तो ये सब सुनकर इतना अच्छा लगा ना, और सारे सब्सक्राइबर्स इतने प्यार से मिले मुझे, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। आप सबका बहुत 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 थैंक्स इतना प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए। मुझे यकीन नहीं था कि इतने लोग मुझे देखते हैं, इतने लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो आज का दिन तो मतलब आप लोगों ने मेरा दिन बना दिया। तो बहुत 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 शुक्रिया इतने प्यार से मुझे मिलने के लिए, इतना प्यार मुझ पर लुटाने के लिए। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए इसी हैप्पी नोट पर आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये कॉकटेल पार्टी व्लॉग आपको जरूर पसंद आएगा। दुल्हन को अपनी ब्लेसिंग जरूर दीजिएगा और मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।